हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के कार्य। ठीक है, कोशिका को जीवित रखता है। ठीक है, जिन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, वो कैसी होती है? जीवित। और जिसमें प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नहीं होता है वो कैसी होती है? मृत सेल्स। तो जिसमें प्रोटोप्लाज्म होगा वो कैसे होगी? जीवित सेल। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? सेल को जीवित रखने का वर्क करता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और क्या करता है? वृद्धि और विकास करता है। ठीक है, क्या करता है? वृद्धि और विकास। ठीक, कोशिका विभाजन करता है। डिवीजन का वर्क भी कौन करता है? कोशिका विभाजन कौन करता है? किसके कारण होता है? प्रोटोप्लाज्म के कारण। ठीक है, पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का वर्क भी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही होता है। ठीक है, आनुवंशिक जानकारी का संरक्षण करता है। आनुवंशिक जानकारी जो है हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है? स्टोर करता है, उसका सुरक्षा करता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म के विशेष प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी गुण क्या है? लिविंग नेचर, इसका मतलब जीवन। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? सेल को जीवित रखने का वर्क करता है। जीवित रखने का वर्क कौन करता है? प्रोटो कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन है, जीवन है। ठीक है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म, जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा वो सेल कैसी होगी? डेड, मृत सेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? भोजन बनाना, इसको कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। और भोजन बनाना यानी कि एनाबॉलिज्म, और भोजन तोड़ना यानी इसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आता है इरिटेबिलिटी, उत्तेजना। प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है? बाहरी प्रभावों पर बाहरी प्रभाव देता है, प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? गति करता है। ठीक है, अमीबा में इसकी गति को देखा जाता है, इसकी गति को देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्म के द्वारा क्या होता है? ग्रोथ होती है, सेल में ग्रोथ होती है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? सेल का आकार बढ़ता है, सेल का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन या प्रजनन। ठीक है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है इसमें रिप्रोडक्शन का गुण भी पाया जाता है, जिससे क्या होता है? सेल में डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है? जिससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोप्लाज्म का महत्व क्या है? इसके बिना जीवन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? का आधार।
अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है इसके बिना सेल कैसी होगी, डेड, मृत सेल होगी, इसलिए इसे क्या कहा गया है, भौतिक जीवन का आधार, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका के अंदर लगातार साइटोप्लाज्म का वन प्लेस से अदर प्लेस क्या कहलाता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट कैसे होता है, तो सेल में साइटोप्लाज्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब बहता है, सेल में साइटोप्लाज्म के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसका स्ट्रीमिंग मूवमेंट या सिस। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, इसको तीन नाम से जानेंगे, मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, साइक्लोसिस की जो प्रोसेस है ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। ठीक है, जब एक कोशा में रिक्तिका के चारों तरफ एक ही साइड में जब घूमता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को घूर्णन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, रोटेशन। क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक है, एक दिशा में घूमता है, एक दिशा में घूमता है। ठीक है, जब प्रोटोप्लाज्म एक दिशा में घूमता है तो इसको क्या कहते हैं, रोटेशन, घूर्णन। ठीक है, एक कोशा के अंदर, ठीक है, एक कोशा के अंदर कहीं भी घूमता है, एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ नहीं घूमता तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, परिसंचरण, या इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। जब रिक्तिका के चारों तरफ एक ही दिशा में घूम रहा है तब उसको कहेंगे रोटेशन, और जब कोशा के अंदर कहीं भी घूम रहा है, कोशा के अंदर अनेक दिशाओं में घूम रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, परिसंचरण, सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो होता है किसमें होता है, घूर्णन, हाइड्रला में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रला, ट्रेटिस कैल्सिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रेटिस कैल्सिया। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रला की पत्तियां, हाइड्रला की पत्तियों में ये पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।